जय जिनेन्द्र। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते होक्षामि समय पाहुर्निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आज अपने को चर्चा करनी है 73 गाथा। अहमेको खलु शुद्धो मम ओडाण दंसण समगो तम हिठिदो तच्चित्तो सवे देखयम डेमी। अपन ने गाथार्थ पर चर्चा अपनी चल रही थी। ज्ञानी विचार करता है, अर्थात जिसे ज्ञानी होना है ना, वे ऐसा विचार करें। आश्रमों से मुक्त होना है तो कैसा विचार करें कि मैं एक हूँ। कल अपनी चर्चा हुई थी, मैं एक हूँ में कितने भाव चाहिए कि यहाँ जो एक क्षेत्रावगा संबंध बना हुआ है अनंत अन्य पुद्गल पदार्थों से, वे प्रगट जुदे धन धामा तो वे हैं ही भिन्न, वे तो क्षेत्र से ही भिन्न है। यहाँ जो एक क्षेत्रावगा संबंध है, इनसे भिन्न मैं एक हूँ, ऐसा एक बात है। दूसरी बात, बहुत अच्छा, दूसरी बात, मैं एक हूँ मतलब कि वस्तु को जानने के काल में, अन्वेषण के काल में वस्तु को भेद से जानना पड़ता है, द्रव्य गुण पर्याय के भेद से जानना पड़ता है। लेकिन मेरे में द्रव्य गुण पर्याय के भेद नहीं, मैं अभेद अखंड वस्तु हूँ। और देखना बहुत मार्मिक बात है। क्या बात है? जब पर्यायों से रहित कहते हैं ना, पर्यायों से रहित है, विकार से रहित है, कर्म राग आदि रहते बाहर, है ना, ये सब जो चर्चा आती है ना, ये ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड जानता है और उन सब को गौड़ करता है। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमयी अखंड है, और ज्ञान उस अखंड वस्तु में भी द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय को गौड़ करके अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मैं एक हूँ। दोनों भाव समझना। जिन पर पदार्थों से एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, उनसे रहित होने से एक हूँ। यहाँ इन अनंत पुद्गल परमाणुओं से भिन्न मैं एक हूँ, और मैं अभेद अखंड हूँ। हमने द्रव्य गुण पर्याय के भेद से वस्तु को समझा, द्रव्य पर्याय के भेद से समझा, स्वभाव और विभाव के भेद से समझा, है ना, परंतु वस्तु तो एक है। ठीक है? जैसे वो आती है ना जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना, एक देखिए जानिए, एक देखिए जानिए। एक देखिए मतलब एक का विश्वास करिए, एक को जानिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। रम रहिए एक ठोर,
सम्यक चारित्र। एक देखिए जानिए रम रही एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। समल विमल नहीं विचारो कि मैं अशुद्ध हूँ, पर्याय में अशुद्धता है, मुझे शुद्ध होना है, या मैं शुद्ध पर्याय वाला हूँ। न समल विचारो न विमल विचारो। कैसा हूं मैं? एक हूं। पर्यायों में समलपना है ना, निर्मलपना है, परंतु मेरे में नहीं है, सो उनका विचार भी नहीं है। मैं तो एक को देख के आनंदित हूं। देखो वो कहानी सुनी है ना कि राजा को उंगली कट गई, तो बीरबल ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को नाराज हो गए कि मेरी उंगली कटी, तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे बढ़े, किन्हीं लोगों ने राजा को पकड़ लिया, उनने बोला इनकी बलि चढ़ानी है। पूरी तैयारी हो गई, राजा की बलि चढ़ने वाली थी। तो जैसे उनने देखा उंगली कटी है, खंड की तो बलि भी नहीं चढ़ती क्या? खंड की तो बलि नहीं चढ़ती, खंड की बलि चढ़ती है। राजा को छोड़ दिया। समझ में आ रही है? ऐसे ही ये ज्ञान अपने को खंड खंड रूप जाने तो रत्नत्र प्रकट नहीं होते। अरे बात समझ में? एक अखंड हूं मैं, अखंड एक हूं, अखंड हूं। और क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुद्ध हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? मैं देखो ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा ज्ञानी ऐसा विचार करता है मुझे शुद्ध होना है। शुद्ध हूं, मुझे शुद्ध नहीं होना, मैं शुद्ध हूं। तीनों से बात कर लो। अन्वेषण के काल में भेद से बात समझनी पड़ती है। द्रव्य से शुद्ध हूं। द्रव्य की शुद्धता का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? द्रव्य की शुद्धता का क्या अर्थ है? द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना, ये द्रव्य की शुद्ध। यदि द्रव्य अशुद्ध हो जाए ना तो द्रव्य पलट के कुछ और हो जाएगा। द्रव्य की शुद्धता। ध्रुव्य, ध्रुव्य की परिभाषा बताई थी एक बार पंचास्तिका से। ध्रुव्य मतलब स्वजाति का अत्याग। स्वजाति का त्याग नहीं होता। ये द्रव्य की शुद्धता, गुणों की शुद्धता। गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं और अनंत गुण अनंत बने रहते हैं। अगर एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो गुणों के नाश होने पर, क्वालिटी का नाश होने पर द्रव्य के नाश का प्रसंग बन सकता है। अनंतता अनंतता नहीं रहेगी, है ना। इसलिए गुण शक्ति धर्म असंख्यात प्रदेश ये सदा ही शुद्ध रहते हैं। अब समस्या किसकी है? कि पर्याय की। सो पर्याय की भी सुनो। जो उपयोग लक्षण रूप पर्याय है ना, वो सदा शुद्ध है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। वस्तु की उसके लिए हेतु लगाओ, क्यों शुद्ध है?
वस्तु की पहचान का चिन्ह है। यदि चिन्ह कंटेमिनेट हो जाए तो पहचान किससे करेंगे? इसलिए उपयोग लक्षण भी सदा शुद्ध है। एकदम लॉजिकल बातें हैं ये कहाँ से आती हैं? लॉजिक से आपके ज्ञान में सिद्ध है तो बात आ जाती है। अब बात करो छायोपशमिक पर्याय की, है ना? तो अभी सुनना बहुत गंभीरता से। वो जो छायोपशमिक ज्ञान है, विशेष ज्ञान, उसकी भी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है? जानने की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कैसी है? कि जिसको भी जानता है वो ज्ञान कभी शरीर रूप नहीं होता, वो कभी कर्म रूप नहीं होता, कभी कषाय रूप नहीं होता। कषाय को जानने वाला ज्ञान कषाय रूप नहीं होता। बोलो, छायोपशमिक ज्ञान, विशेष ज्ञान भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सबके ज्ञान की जानने की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है। ज्ञान भी कभी शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं होता। किसी पर पदार्थ को जानने से अशुद्ध नहीं होता। फिर हमने तो सुनी है पर्याय में अशुद्ध है, तो वो अशुद्ध का क्या अर्थ है? कि ज्ञान अस्थि से ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानने रूप अज्ञान है, वो अशुद्धता है। वो अज्ञान रूप जो ज्ञान है उसकी भी जानने की टेक्नोलॉजी तो शुद्ध ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस वो ज्ञान क्या जान रहा है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर का करता हूं, मैं कषाय हूं, कषाय को मैं करता हूं। कर्ता कर्म की भ्रांति है, उन पर पदार्थों से एकत्व है। अब जब वो चीज मैं ही हूं तो फिर मैं ही करता हूं। आंख मेरी है, आंख ही मैं हूं, तो आंख को से देखने का काम मैं ही करता हूं। अगर एकत्व नहीं हो तो कर्तृत्व नहीं हो, एकत्व है, सो ये एकत्व रूप अज्ञानता है, फिर भ्रांति है। सो ज्ञान की अशुद्धता, श्रद्धा की अशुद्धता, और फिर राग देश उत्पन्न होते हैं, ये अच्छा है ये बुरा। सो चारित्र की अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार से। तब कहा जाता है कि ये पर्याय में अशुद्ध है। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, शक्ति कैसी है, धर्मयुगल कैसे हैं, संख्यात प्रदेश कैसे हैं, उपयोग लक्षण कैसा है, ऐसा जाने तो भी कैसा है? वो तो किसी में मिला ही नहीं, शुद्ध ही रहता है, अनादि अनंत शुद्ध है, वस्तु है। जिस ज्ञान ने जाना शुद्ध है तो शुद्धता को प्राप्त हो गया। शुद्ध होने पर भी अशुद्ध जाना तो अशुद्धता को प्राप्त है। शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध जाना गया सो अशुद्धता को प्राप्त है, फिर कर्म बंधन को प्राप्त है, फिर संसार परिभ्रमण को प्राप्त है। और शुद्ध जाने तो फिर वो ज्ञान काय को अज्ञान होगा? वो ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा। एक बात। दूसरी बात, जो पर्याय का स्वभाव है ना, अज्ञान मोह राग द्वेष रूप जो पर्याय का स्वभाव है, वो स्वभाव सदा उत्पाद व रूप रहता है। सो उस एंगल से भी शुद्धता है। क्या बोला? अब नया पॉइंट है ये। शांतनु, पर्याय स्वभाव कैसा है? मेरी पर्याय का स्वभाव कैसा है? उत्पाद व रूप है। जैसे शुद्ध पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं टिकती, केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय से ज्यादा नहीं टिकती, ऐसे यहाँ पर सर्व पर्याय एक समय से ज्यादा नहीं टिकती।
सो पर्याय स्वभाव भी है ना, वो भी कैसा है? उत्पाद व रूप स्वभाव है पर्याय का, वो अदलता बदलता नहीं होने से शुद्ध है। बोलो कितना मटेरियल शुद्ध है। बस एक एक गलती हो रही है, एक भूल है कि इस शुद्ध स्वरूप को नहीं जाना। बस भूल आपको भरमती बात। अपनी शुद्ध भूल आप दुख उपायो, अपनी शुद्ध भूल। बाकी सब निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। आ रही बात समझ में? बोलो किसी को ऐसी भ्रम हो रहा है कि नहीं अभी तो अपन अशुद्ध है? आप सिद्ध करो कि अभी तो अपन अशुद्ध है। देखो अपन कहाँ है? अपन तो अभी शरीर वाले, अपन कहाँ शुद्ध है? सिद्ध भगवान शुद्ध है। बोलो अभी अपन शरीर वाले हैं कि नहीं? अभी तो कहाँ, अपन को तो कैसे, हाँ अभी अपन कहाँ, अपन तो ऐसे खोटे खोटे परिणाम राग द्वेष वाले। अभी अपन कौन है? राग द्वेष वाले हैं। बस शुद्ध वस्तु को अशुद्ध जानना ही अशुद्धता है। बस हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। कौन सी? नीचे लिखा चिर से ही पर मैं भ्रमित रही, अनादिकाल से पर मैं भ्रमित रही, इसलिए वो अपावन है। और द्रव्य स्वभाव शुद्ध ही है, और ये पर में भ्रमित है, इसलिए पर्याय अपावन है। और शुचिकारी तब आराधन है। शुद्ध परिणति प्रकट होगी, द्रव्य से शुद्ध जानो तो शुद्ध परिणति प्रकट होगी। लेकिन परिणति प्रकट हो, समल हो, विमल हो, परंतु मैं तो शुद्ध हूँ। शरीर का संयोग होने पर भी शुद्ध हूँ। एक क्षेत्रावगा संबंध है, वो शरीर का क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। मैं अपने स्व चतुष्टय में ही रहता हूँ। द्रव्य से शुद्ध, क्षेत्र से शुद्ध, काल से शुद्ध, भाव से शुद्ध। एक ज्ञायक भाव हूँ जिसमें कुछ नहीं होता, सो मैं भाव से भी शुद्ध हूँ। सिद्ध करो मैं अशुद्ध हूँ, अभी सिद्ध करो। अशुद्ध नहीं। क्लियर है शुद्धता का बोल? देखो यहीं के यहीं अभी चर्चा कर लेते हैं अपन। गुरुदेव श्री ने टीका में, हालांकि टीका में बात की है ये वाली बात, प्रथम बोल की। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? टीका में शब्द आ रहा है ना, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड। टीका में शब्द आ रहे हैं, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष अखंड। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? ये कौन बोल रहा है? कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? आंखें बोल रही कि मुंह बोल रहा? अरे वो ज्ञान ही बोल रहा है कहाँ है आत्मा। डेड बॉडी तो बोलेगी नहीं, ज्ञान बोल रहा है कहाँ है आत्मा। मिठास बोल रही है कहाँ है चीनी? चीनी कहाँ है? कौन होती चीनी? पागल तू ही तो चीनी है। जो ज्ञान कह रहा है कहाँ है आत्मा, गुरुदेव श्रीदेव कैसा अर्थ निकाल रहे हैं? मैं शब्द से अपनी त्रिकाल अस्थि सिद्ध की, और यह शब्द से वर्तमान में प्रत्यक्ष अस्थिपना दिखाया है। आत्मा, सुनो ध्यान से, ये शब्द बताना था। आत्मा प्रत्यक्ष हो सकता है ऐसी बात नहीं है, हाँ प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, होगा होगा की बात नहीं है।
बल्कि वर्तमान में ही प्रत्यक्ष है। बोलो, वर्तमान में ही प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष नहीं हो तो सब डेड बॉडी हुए हैं। फिर वर्तमान में प्रत्यक्ष है, वर्तमान में शुद्ध हूँ। मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं है, मैं वर्तमान में ज्ञाता दृष्टा हूँ। वो राग द्वेष को देखकर ज्ञान कहता, अरे अपन तो राग द्वेष कर रहे, अपन कहाँ ज्ञाता दृष्टा। यही कर्ता कर्म की भ्रांति है। अभी अपन राग द्वेष कर रहे हैं, बोलो, कि मात्र जान रहे कि अभेद अखंड गायक है। बोलो, तो फिर अपन अभेद अखंड गायक है, तो फिर राग द्वेष क्यों हो रहे? फिर नहीं होने चाहिए ना भैया। जो तुमने जाना नहीं था ना अनादि से अपने स्वरूप को, पर पदार्थों में स्टनिस की कल्पना की थी, उनसे राग द्वेष उत्पन्न हुए थे भूतकाल में। उनसे जो कर्म बंधे हैं, उन कर्म के उदय में ये सब नाटक चल रहा है। और नाटक चलते हुए भी अगेन ऐसा जानोगे कि ये राग द्वेष मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर अगेन भ्रम की लाइफ चलती रहेगी। और इन्हीं राग द्वेष के बीच में अब अस्थि का बोल आया है। अब इतनी बात नहीं बनेगी क्या कि राग द्वेष हो रहे हैं तो कर्म के उदय में हो रहे हैं। नहीं, मैं अभेद गायक हूँ, मैं अखंड गायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। भाई साहब, बात पकड़ में आ रही है? जब तक आत्मा और आश्रवों के भेद को नहीं जानता, तब तक आश्रवों से निवृत्त नहीं होता। और जो आश्रमों से निवृत्त नहीं होता, वो अनंत पौद्गलिक कर्म को बांधता है। और आश्रव और आत्मा में भेद है, सो भेद को बता दिया। वे अशुचि हैं, वे विपरीत भाव हैं, ज्ञान से शून्य है, दुख रूप है। और आत्मा शुचि है, परम पवित्र है, सुख रूप है, ये बता दिया। पॉइंट समझ में आया? और जीव अजीव अधिकार में बता दिया। वे सब ज्ञान से शून्य है, सदा नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते, जीव की सब अवस्थाओं में नहीं पाए जाते, और एट लास्ट उनका अभाव ही हो जाता है। इसलिए वो स्वभाव नहीं सिद्ध हुए। देखो सिद्ध भगवान को, कल परसों देखो प्राकृतिक एग्जाम्पल भी होते हैं ना, उनसे अपन सिद्ध करते हैं कि नहीं बात। जैसे मान लिया आपने फ्रिज में से एकदम एक गिलास चिल्ड पानी निकाला और टेबल पर रखा, एकदम ठंडा पानी गिलास में निकाल के टेबल पर रखा, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद वो गिलास के बाहर में पानी 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 ड्रॉपलेट आ जाती है। प्रश्न है कहाँ से आई वो अंदर गिलास में था, वो गिलास के बाहर निकल गया पानी। बोलिए कहाँ से आई वो ड्रॉपलेट? कितना गीला हो जाता है गिलास? अरे बोलो। पानी में से ही आई, गिलास में से। अच्छा, अंदर पानी था जो बाहर निकल ही आया। कहाँ से आई? अरे बोलो। ठंडा हो गया था गिलास तो देख रहे हो? पानी बाहर का नहीं था। वो पानी अंदर का नहीं था, वो बाहर का था। क्या था? वो पानी जो फ्रिज में से निकाला ना गिलास में, या बोतल निकाली तो बाहर पानी आ गया, वो पानी अंदर का नहीं था। हाँ, तो कहाँ से आया वो? बाहर। हाँ, बाहर का। बाहर कहाँ है पानी? बाहर का मतलब एयर में से कंडेंस हुआ। कहाँ से हुआ? हवा से अरे बाहर की एयर में से। ये
जो उससे क्या पता चलता है? एसी चल रहा है, सुबह देखो बाल्टी भरी मिलती है, कहाँ से आया पानी? अरे इससे क्या पता चलता? एयर में मॉइस्चर है, पता चलता है कि नहीं पता चलता लॉजिक से? अब आंखों से देखो, यहाँ हवा है, यहाँ कमरे में पूरी हवा भरी है ना, और यहाँ पे कोई ड्रॉपलेट दिख रही है? मॉइस्चर दिख रही है? यहाँ पे नहीं दिख रही। और जैसे वो ठंडा गिलास रखा तो उसकी पूरी दीवार पर ठंडा वो पानी पानी आ गया। कहाँ से हो गया? वो जो एयर में मॉइस्चर है, पानी है, यहाँ एयर में पानी है, वो पानी वो कंडेंस हो गया वो, और वो ड्रॉपलेट बन गई। तो क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ यहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, ये पता चल गया। तो ऐसा पता चलता है कि नहीं पता चलता? ऐसे ही यहाँ सिद्ध हो गया, सिद्ध भगवान को देखकर कि संयोग, शरीर, कर्म, कषाय ये जीव का स्वरूप नहीं, सिद्ध हो गया। ये देना था एग्जाम्पल। ये जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, सिद्ध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया सिद्ध? बोलो, वहां पे भी तो ड्रॉपलेट नहीं दिखाई दे रही कोई एयर में। फिर से बताओ। दृष्टांत तो ख्याल हुई तो कंडेंस हुई, तो आपको ये पता चला ना कि यहाँ पे एयर में ह्यूमिडिटी है, ये पता चल गया ना। बोलो, ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही एयर में? एयर में पानी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ठंडा ग्लास रखा तो ड्रॉपलेट बन गई, तो पता चल गई कि अरे देखो कितनी ह्यूमिडिटी है। आ रही बात समझ में? अब ऐसा कोई पूछे कहाँ है हवा में पानी, कहाँ है हवा में पानी, कहाँ है? तो भैया ये लॉजिक से सिद्ध हो रहा है। आ रही बात ख्याल में? दृष्टांत के अनुसार ऐसी सिद्धांत में जो सिद्ध भगवान को देखा तो पता चला कि ये जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है। राग देश जीव का स्वभाव नहीं है, जीव स्वतंत्रता से करता नहीं है। ठीक है, ऐसी चर्चा हुई। तो अभी यहाँ क्या बात चल रही है? मैं शुद्ध हूं, और कैसा हूं? अगला बोल, ममता रहित हूं। ये ममता क्या होती है? ममता क्या होती है ममता बहन जी? तो हाँ, ममता मतलब मोह, मोह है ना। तो मैं पर्याय में मोह उत्पन्न हो रहा हो भले, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, लेकिन मैं तो मोह से रहित हूं। जो पर्याय मुझे नहीं जानती वहां मोह उत्पन्न होता है, परंतु मैं तो मोह से रहित, अभी मोह से रहित हूं। इतना मिथ्यात्व है, इतना मिथ्यात्व है। अरे मिथ्यात्व मिथ्यात्व में है, मेरे में नहीं। क्या बोला? कौन बोलेगा? मिथ्यात्व मिथ्यात्व में रहे भले होता हो, मेरे में नहीं है। हाँ, मेरे में। मैं इसलिए क्या बोल रहे हैं, देखो, मैं मोह से रहित हूँ। अब दुनिया क्या कह रही है? कितना मोह भरो, कितना मोह है, कितना मोह है, कितना मोह है। किसको देख रहे हैं? पहली बात, जगत में जिसको मोह कहा जाता है ना, वो मोह नहीं है। ये जगत में मोह जिसे कहा जाता है वो तो राग को मोह कहते हैं। इन्हें ना अपने बच्चों से बहुत मोह है। मोह मतलब राग है। और यहाँ जिनवाणी में जो मोह की बात है वो किसकी बात है? मिथ्यात्व। और मोह में दोनों भी गर्वित होते हैं। मोह में मिथ्यात्व और राग द्वेष दोनों भी गर्वित होते हैं। तो वो कह रहे हैं वो मिथ्यात्व हो कि राग द्वेष हो,
वो मैं नहीं, मेरे में नहीं। तो कि अपन में कितना मोह भरो, बोलो अपने में मोह भरो कि राग भरो, क्या भरो? बोलो गजब है। अस्थि की बात चल रही है। और जो ज्ञान ऐसे अपने स्वरूप को जानता है, अपने को मोह से रहित उपयोगमयी जानता है, वहां मोह उत्पन्न ही नहीं होता है ना। आश्रमों से किस विधि से निवृत्त हुआ जा सकता है, सो विधि चल रही है कि तुम आश्रम को नहीं देखो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ऐसा देखो। कि जबरदस्ती देखें कि नहीं, जबरदस्ती नहीं है, यही स्वरूप है। इस स्वरूप को अनादि से नहीं जाना गया। अपने को या देह रूप जाना गया, अजीव रूप या आशव रूप, जीव तत्व रूप नहीं जाना। भाई सब कितने साल के हो गए? हो गए 60-65 के। अरे मैं अनादि अनंत हूं और सब ठीक चल रहा है। अरे कुछ मत पूछो, ये टेंशन वो टेंशन वो टेंशन। किसको देख रहे? आश्रम ही मैं हूं, मैं आश्रम का करता हूं, ऐसा देख रहे। क्या हाल चाल है? ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहता हूं, यही हाल है, यही चाल है। समझ आई बात? अब तीसरा पॉइंट, कोई धर्मात्मा पूछे, साधर्मी पूछे, क्यों भैया आराधना कैसी चल रही है? आराधना कैसी चल रही है? आराधना कौन करता है? बोलो आराधना कौन करेगा? ज्ञान करेगा आराधना, श्रद्धा करेगी आराधना, चारित्र करेगा आराधना, ज्ञान की पर्याय करेगी। तो फिर कोई पूछ रहा है आराधना कैसी चल रही है? बोलो कैसी चल रही है? सब ये वाली बात सब समझ में आ रही है। आराधना कैसी चल रही है? तो ऐसा है भाई साहब, भैया की भाषा में बोल दे रहे। जबान संभाल के बात करो। क्या? मैं आराध्य तत्व हूं, आराधना करे कोई मेरी, मैं तो आई एम द बॉस। आराधना कैसी चल रही है? आराधना करेगी ज्ञान श्रद्धा चारित्र, मैं तो आराध्य तत्व हूं। पॉइंट पकड़ में आया? दोनों में अंतर। हाँ भैया हमारी तो आराधना बहुत अच्छी चल रही है। तो चलाने वाला तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, तो तुम अपने को ज्ञान श्रद्धा चारित्र अनुभव करते हो कि त्रिकाली ध्रुव आराध्य तत्व अनुभव करते हो? फिर कहेंगे हाँ भैया सही बात है, आराधना करनी है। तो रोटी बनानी है, पैसा कमाना है, आराधना करनी है, बात तो एक ही है। क्या बोला? स्वरूप समझ के व्यवहार से कथन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्याय मात्र अनुभव कर रहे हो और ऊंचे ऊंचे शब्द बोल रहे हो कि अब तो आराधना ही करनी है, कुछ नहीं करना, तो मिथ्यात्व की खाते में जा रहे हो। क्या बोला? तो शब्द तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, अब तो भैया निवृत्ति लेनी है। कौन हो तुम? पूर्व से ही निवृत्त तत्व हो। निवृत्ति लेने का क्या अर्थ है? स्व में प्रवृत्ति करो, यही निवृत्ति है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश हो, यही तो निवृत्ति है। और क्या निवृत्ति है? तुम तो कुछ बाहर में कुछ करके समझ रहे हो कि निवृत्त हो जाएंगे। पंडित साहब तो हमें निवृत्ति चाहिए। किन से चाहिए? कौन देगा और कौन रोक रहा? बोलो किससे चाहिए? अरे स्व में प्रवृत्ति इक्वल टू निवृत्ति। स्व चाहिए, स्व। हमारी बात समझ में? ममता रहित हूं और कैसा हूं? ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। कैसा हूं मैं?
ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ऐसा। अब आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो स्वरूप बता दिया। ये पूरी बात क्या थी? हमेशा 3 बातें याद रखना, कोई जाने या मत जाने। अब तक जो बात चली, क्या क्या बात चली, कौन बताएगा? चलो मैं बोल रही, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। 4 बोले, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ज्ञान दर्शन से पूर्ण का भी अर्थ समझना कि वो पर्याय रूप भाव नहीं कह रहे। मति शुद्ध ज्ञान, वो तो खंड खंड ज्ञान है। ज्ञान दर्शन से पूर्ण अर्थात त्रिकाली ध्रुव, ये ज्ञान दर्शन की पूर्णता। या गुण लगा लो, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुणमयी। बात चल रही है अखंड की, तो खंड नहीं देखना। ये सब क्या है? ये 4 बोल से जो बात की अस्थि से, ऐसा मैं हूँ। अब कोई भी विकल्प हो, कोई भी संकल्प हो, कोई भी शरीर की क्रिया हो, मैं तो ये हूँ। इससे काम नहीं चलेगा। वो क्रोध आदि कर्म के उदय में हो रहे, इससे काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ। अब देखो थोड़ा ट्रिकी बात, अभी भी कह रहे हैं मैं एक हूँ, तो भी 4 विशेषण लगा के एक को बताना पड़ रहा है। देखो अभी भी भेद करना ही पड़ रहा है। क्या बोला? ये सी का नाम है कि व्यवहार ने अभी भी 4 से ही तो बता रहे हैं। अभी भी 4 के भेद रूप देखोगे तो भी बात नहीं बनेगी। बस एक हूँ, इनमयी हूँ, बस ये अंडरस्टूड हो गई बात। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। 4 बोलोगे। ये क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है, कोई जाने कि मत जाने। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, लड़ाई झगड़े के काल हो, खाने पीने का काल हो, देव दर्शन का काल हो, स्वानुभूति का काल हो, वीतरागता का काल हो, एनी पर्याय के काल में ये वस्तु स्वरूप है। क्या? ये क्या है? ये वस्तु स्वरूप है। जानो चाहे मत जानो, वस्तु स्वरूप है ऐसा। क्या वस्तु स्वरूप है? मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ये वस्तु का स्वरूप है। अब क्या कह रहे हैं? उस स्वभाव में रहता हुआ, इस स्वभाव में रहता हुआ। अब कौन रहता हुआ? ज्ञान है इस वस्तु स्वरूप को जाने, इसका ही अर्थ है रहता हुआ। श्रद्धा में विश्वास हुआ, ये मेरा स्वरूप है। कैसे हुआ ज्ञान श्रद्धा में? आगम पूर्वक। सबसे पहले वस्तु स्वरूप आगम पूर्वक। अभी हम समझ रहे हैं, जिनेन्द्र देव ने कहा है, कुंद कुंद आचार्य देव बार बार कह रहे हैं। किसने कहा है? जिनेन्द्र देव ने। और गणधर परमात्मा से होते हुए परंपराचार्यों से हमारे पास तक आई, कुंद कुंद आचार्य भगवान के द्वारा, अमृतचंद आचार्य देव के द्वारा, है ना, ये हमारे पास तक आई। तो ये आगम पूर्वक, वस्तु स्वरूप तो है ही, आगम पूर्वक बताया। तो बताया और हमने सुन लिया तो कुछ नहीं, कोई काम नहीं बनेगा। हमारे ज्ञान में आए युक्ति पूर्वक। आगम प्रमाण, युक्ति प्रमाण। लॉजिकली हम इस बात को समझें कि सच में मैं एक हूं, सही में मैं शुद्ध हूं। अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम भले हों परंतु मैं शुद्ध हूं।
वे परिणाम अशुद्ध हैं पर मैं शुद्ध हूँ। वे परिणाम इसलिए अशुद्ध हैं कि वो मेरी शुद्धता को नहीं जानते, इसलिए वे परिणाम अशुद्ध हैं। चिर से ही पर मैं भ्रमित हुई, इसलिए उनमें अशुद्धता है। मोह हो, मोह में रहो, भले हो, परंतु मैं मोह रहित हूं, अभी हूं, मोह रहित हूं। जिस श्रद्धा ने ऐसा विश्वास किया वो मोह रहित हो गई, करनी नहीं पड़ती, हो गई मोह रहित। वो ज्ञान अपने को देह रूप नहीं देखता, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष नहीं देखता, ये युक्ति पूर्वक और युक्ति से निर्णय हुआ, वन टाइम, एक का एक निर्णय एक बार, बस वो बहरा है परिणति में। सो कह रहे हैं उस स्वभाव में रहता हुआ। क्या बोला? सगाई हो गई बच्चे की, वो लड़की तो वहीं रह रही है, अब फाइनल हो गई ना, रिश्ता पक्का हो गया। अब कहाँ रह रही? वहीं रह रही। दहेज के लिए गोदरेज की अलमारी खरीदी माँ बाप ने, दहेज में देंगे डबल डोर। अब वो देख रही है पूरी ऊपर से नीचे तक अलमारी। क्या क्या देख रही है? इधर इनके कपड़े लगाएंगे, इधर अपने लगाएंगे। क्या देख रही है? वो अपने कमरे में देख रही है अलमारी। कहाँ पर रह रही है? मायके में। अरे यही तो कह रहे हो, मायके में नहीं रह रही, फिजिकली दिख रही है मायके में, मायके में नहीं रह रही। तुम कहाँ रहते हो? जहाँ तुम्हारा उपयोग रहता है वहां रहते हो। जैसे स्वाध्याय में बैठे हैं और कोई बात याद आ गई तो भैया कहाँ हो तुम? कि यहीं पे ही है, यहीं, यहाँ पे नहीं हो। कहाँ पर रहते हो? कहाँ हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा वो ऑफिस का विकल्प आ गया था। तो तुम, अरे तो कहाँ चले गए थे? ऑफिस चले गए थे। वो ज्ञान निर्णय करके स्वभाव में रहता हुआ बाहर उठा पटक चल रही है, कषाय उत्पन्न हो रही हैं, शरीर की क्रिया हो रही हैं, वो तो अपने को मैं अभेद अखंड जानता। इतनी बड़ी घटना घटती है ये, हरी बात समझ में? उस स्वभाव में रहता हुआ, उससे उस चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ, लीन चारित्र की परिणति की तरफ से बोल रहे हैं, है ना? मैं इन क्रोधादि सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूं। देखो, जान तो रहा है वो ज्ञान कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। जान तो रहा है अपने को। वो क्या बोल रहा है कि मैं आश्रमों को क्षय कराता हूँ। तो तुमने आश्रमों में क्या करा? कुछ नहीं। और बोल क्या रहे हैं? आश्रमों को क्षय कराता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको क्रोध आदि परिणाम दुख रूप भाषित होते हैं, टेंशन होती है, शरीर की स्थिति परिस्थिति बिगड़ती है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, और वो दुख नहीं चाहिए तो क्या करो? मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ममता रहित हूँ। तो क्या होगा? वो टेंशन रिलीज होगा। टेंशन रिलीज होने से निमित्त नैमित्तिक संबंध है जो शरीर का, वो रिलीज होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं आश्रमों को क्षय प्राप्त कराता हूँ। यह है आश्रमों के अभाव की विधि। वे कर्म के उदय में हो रहे, कर्म के उदय में हो रहे, ये विधि नहीं है। आज सब कोई देख रहे हैं और अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप जानो, पत्नी बच्चे हमारे जानो, और फिर कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा जानो। ऐसे आश्रमों से निवृत्त हुआ जाता है। बोलो,
ये आश्रमों से निवृत्ति का उपाय नहीं है। अब आचार्यों ने आश्रम का स्वरूप बताया और आचार्य भगवान ने आपका स्वरूप बताया, सो आप अपने को जानो। अब वो ज्ञान क्या हो गया, है सबके बीच में, लेकिन वो ज्ञान अब निस्वभाव में लीन हो गया। उस अब कहाँ रह रहा है वो ज्ञान, उपयोग में उपयोग है। ज्ञान कहाँ रहने लगा, उपयोग में उपयोग है। अरे उपयोग में उपयोगवान है, यहाँ पे लिखा होगा उपयोग में उपयोग है, और समझना क्या, उपयोग में उपयोगवान है। बस गया वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान में आगम प्रमाण से, लॉजिक से, है ना, और हमने निर्णय कर लिया। गुरुदेव श्री कहते हैं ना बार बार, हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, हूँ आत्मा छू एम निर्णय कर। ये नक्की कर, निर्णय कर, आगम से, युक्ति से, लॉजिकली नक्की कर। नक्की कर मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, नक्की कर के शरीर का करता हूँ कि आत्मा हूँ, नक्की कर के मैं कर्मों का करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, नक्की कर ये कषायों का करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। नक्की कर, और नक्की क्या के लिए करना था, मेक वन डिसीजन। विचार किसके लिए, विचार के लिए नहीं, मेक वन डिसीजन। 4 लड़की के फोटो आ गए, विचार करते रहो सबके बारे में, नहीं, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, तब तो शादी होगी। मेक वन डिसीजन, हूँ आत्मा छू एम नक्की कर, हूँ आत्मा छू एम निर्णय कर, हूँ आत्मा छू एम अनुभव कर। निर्णय पूर्वक अनुभव होता, निर्णय ही नहीं है, निर्णय में ही तुम्हारे को विपरीतता है, तो फिर यही अनुभव होएगा मैं स्त्री पुरुष हूँ, जो अनादि से हो रहा। पूरी स्थापना बदल गई, ज्ञान निश्चिंत हो गया, सुधरो सब काज डोल अचल रिद्धि पाए। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, मन शांत भयो सकल द्वंद मिट गए। तो वो कह रहे हैं मैं आश्रमों को क्षय कराता हूँ। मन शांत हुआ स्वरूप को जानकर, तो क्या हुआ, आश्रमों को क्षय कराया, वे तो उत्पन्न ही नहीं हुए, सारे सकल द्वंद मिट गए। मिट गए को कह रहे हैं कि आश्रमों को क्षय कराता। यह अस्थि से विधि। हरी बात समझ में है भाई साहब, क्लियर हुई बात। चलो समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।